कालिया का निग्रह करना था। भगवान श्री कृष्ण गए यमुना तट पर। यमुना तट पर जाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपने सभी ग्वालपालों को कि देखो मित्रों, आज हम गेंद गेंद खेलेंगे। भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र जो अभी नई नई गेंद बनवा के लाया था अपनी माता जी से, उस ग्वाले ने कहा कि देखो कन्हैया, मैं अपनी माता जी से नई गेंद बनवा कर लाया हूँ और इसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ऐसा ना हो कि हम इसको खो दें और घर जाकर हमें डांट पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम बड़ी सावधानी से खेलेंगे, तुम्हारी गेंद जो है ये कहीं नहीं खोएगी। और तब महाराज भगवान श्री कृष्ण यमुना तट पर गेंद गेंद खेलने लग जाते हैं। कभी भगवान श्री कृष्ण गेंद को अपने हाथ से लेकर ग्वालों के हाथों में डालते हैं, कभी ग्वाले अपने हाथ से गेंद को लेकर श्री कृष्ण के हाथों में डालते हैं। अब महाराज बहुत देर तक जब ये खेल चल रहा होता है, अब बारी आती है भगवान श्री कृष्ण की लीला की। भगवान श्री कृष्ण जानबूझकर उस गेंद को यमुना जी में फेंक देते हैं। यमुना जी में फेंक कर गेंद को जैसे ही श्री कृष्ण यमुना तट पर जाते हैं, वह जो ग्वाला था जिसकी वह गेंद थी वह रोने लग जाता है और वह कहता है कि अरे कन्हैया, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। अरे इधर उधर गेंद गिरती तो हम ढूंढ भी लेते, लेकिन गेंद गिरी यमुना जी में, और जिस यमुना में एक कालिया नाग रहता है विषैला, जिस कालिया नाग के रहते हुए जिसके विष से यमुना का जल पीकर हमारी गैया मूर्छित हो जाती है, ऐसे विष भरे जल में तक कौन जाएगा मेरी गेंद को लाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गेंद लाने के लिए इस यमुना में जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी गेंद लाकर ही छोड़ूंगा। तब महाराज बात करते करते सभी के देखते देखते कृष्ण कन्हैया जो है वो यमुना जी में छलांग लगा देते हैं। अब महाराज जैसे यमुना जी में कूदते हैं श्री कृष्ण, तुरंत सारे ग्वाल बाल जो है वो हाहाकार मचाने लग जाते हैं। एक ग्वाला मैया के भवन में जाता है और जाकर मैया से कहता है, यशोदा मैया से कि अरे मैया जल्दी चलो यमुना तट पर, अरे देखो हमारे जो कन्हैया है वह यमुना जी में कूद गए हैं। अब मैया महाराज सारा काम धाम छोड़कर अपने स्वामी नंद बाबा को लेकर, अपनी बहन रोहिणी आदि को लेकर यमुना तट की ओर चल पड़ती है और तब यमुना तट पर जाकर विलाप करने लग जाती है कि हाय कन्हैया, हाय लाला, तू कहाँ है, तू कैसा है, अरे मैं भी तेरे पास आ रही हूँ। और जैसे ही मैया यमुना में छलांग लगाने के लिए आगे आती है, तब तुरंत नंद बाबा मैया को रोकते हैं और उधर श्री कृष्ण जैसे ही यमुना जी में छलांग लगाया था श्री कृष्ण ने, और जैसे यमुना जी में छलांग लगाकर श्री कृष्ण यमुना जी के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं क्या कि कालिया नाग जो है ये तो सोया हुआ है और इसकी दो पत्नियां इसकी सेवा में इसको पंखा कर रही हैं। हम महाराज जैसे ही ये नाग पत्नियां श्री कृष्ण को ठाकुर जी को देखती हैं, एक बार को देखकर तो इनके रूप को मोहित हो जाती हैं। और तब यह नाग पत्नियां कहती हैं कि अरे तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आ गए। देखो हम तुमसे यह नहीं पूछते कि तुम कौन हो, तुम जो भी हो, लेकिन तुम बड़े प्यारे हो, बड़े सुंदर हो, और देखो जल्दी से यहाँ से चले जाओ, अगर कहीं हमारे पति की आंख खुल गई तो मैं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो नाग पत्नियों, मैं आया हूँ तुम्हारे पति को यहाँ पर ठीक करने के लिए और बिना इसको ठीक किए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बार बार वह नाग पत्नियां श्री कृष्ण को समझाती है कि देखो हमारे जो यह पति हैं ये बड़े विषैले हैं, इसके विष के प्रभाव से तुम बच नहीं पाओगे, इसलिए जल्दी से चले जाओ। अरे देखो तुम नन्हे से हो, हमें तुम पर बड़ी दया आ रही है, तो देखो तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, और देखो नहीं जाओगे तो अगर कहीं हमारे पति जाग गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब महाराज जब यह वार्ता श्री कृष्ण और नाग पत्नियों के बीच चल रही होती है, तुरंत कालिया नाग की आंख खुलती है, और कालिया नाग की आंख जैसे ही खुलती है, कालिया नाग फुंकारे श्री कृष्ण पर मारने लगता है। अब तो महाराज कहते हैं कि कालिया नाग न इधर देखता है न उधर, बस युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण की तरफ
उन पर फंकार मारने लग जाता है उनको समाप्त करने के लिए। अब महाराज भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग का बड़ा भीषण युद्ध होता है यमुना जी के अंदर, और महाराज नस नस इस कालिया नाग की भगवान श्री कृष्ण चटका देते हैं और एक छलांग मारकर कालिया नाग के फन के ऊपर आकर प्रभु खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे कालिया नाग को यमुना जी के ऊपर लेकर आते हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फनों को मंच बनाकर नृत्य करने लग जाते हैं। और महाराज मानो नृत्य करने के बहाने प्रभु कालिया नाग के फनों पर प्रहार कर रहे हो। प्रभु नृत्य भी कर रहे हैं कालिया नाग के फन पर, और जो कालिया नाग का फन थोड़ा सा भी ऊपर उठे भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते करते उसी फन पर प्रहार करते थे। अब तो महाराज कालिया नाग के मुख से रक्त बहने लगा, और यह सारा दृश्य सारे वृंदावन के जो गोप ग्वाल हैं, यशोदा मैया आदि देख रहे हैं। महाराज सबको देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा कि अरे हमारा कन्हैया और कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहा है। मानो आज प्रभु का नृत्य करने का मन कर रहा था। कालिया नाग के फन को ही मंच बनाकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत देर तक नृत्य करते हैं। उधर भोले बाबा भी अपने प्रभु के साथ नृत्य कर रहे होते हैं, उधर माँ सरस्वती बीना बजा रही होती है, गंधर्व आदि गान कर रहे होते हैं, और महाराज कोई आलाप ले रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, और महाराज नारद जी अपनी बीना लेकर आ जाते हैं और सुंदर नृत्य भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर कर रहे होते हैं। अब तो महाराज जब बहुत देर ऐसे करते हो गई और कालिया नाग का मानो प्राण निकलने वाला है, तो सभी नाग पत्नियां भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ जाती हैं और कहती हैं कि प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, देखिए हमारे पति से बहुत बड़ा अपराध हो गया, प्रभु हमारे पति को छोड़ दीजिए। देखिए आप बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, हम आपको पहचान नहीं पाई थी, लेकिन हमें पता है कि आप कोई साधारण वाला नहीं हो, आप साक्षात परमात्मा हो, आप असाधारण हो। तब बहुत देर तक जब स्तुति नाग पत्नियां करती हैं तो प्रभु उनकी स्तुति से भीग जाते हैं और प्रभु कहते हैं कि देखो नाग पत्नियां, अपराध की क्षमा तो मांगनी चाहिए थी तुम्हारे पति को, और आ गई तुम। अरे देखो तुम्हारा पति जो ये नाग है, ये कालिया नाग है, अब भी इसका अभिमान जा नहीं रहा, अब भी इसकी अकड़ जा नहीं रही, अब भी यह बार बार फन उठा रहा है। अरे एक बार ये मुझसे कहे तो कि मैं तेरी शरण में हूँ, तो मैं इसके करोड़ों अपराध क्षमा कर दूंगा। अब महाराज जब यह बात श्री कृष्ण नाग पत्नियों से कहते हैं, तब कालिया नाग बोल उठता है और कालिया नाग कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करें, आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने अपराध किया, मैंने क्या अपराध किया? श्री कृष्ण ने कहा कि अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, तूने क्या अपराध किया? यह तेरा अपराध नहीं कि तेरे तट पर जिस यमुना जी में तू रहता है, उस यमुना का जल तेरे कारण विषैला हो रखा है, और जिस विष भरे यमुना जी के जल को जब मेरी गौएं पीती हैं वह मूर्छित हो जाती हैं। इस तट पर जो पेड़ लगे हुए हैं, जो पेड़ फल देते हैं, वह फल विषैले हो जाते हैं। तो बता क्या इसमें तेरा अपराध नहीं? और तब महाराज कालिया नाग फिर से कहता है कि देखो प्रभु, मैं फिर से कहता हूँ मेरा कोई अपराध नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं तेरा कोई अपराध नहीं, तो ऐसे नहीं मानेगा? तो कालिया नाग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी एक बात अगर आप सिद्ध कर दें, मेरे एक प्रश्न का अगर आप उत्तर दे दें, तो मैं तुरंत आपके श्री चरणों में अपना अपराध मान लूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं बोल। तब कालिया नाग कहता है कि देखिए प्रभु, हम सर्पों को किसने बनाया? प्रभु ने कहा हमने बनाया। हम सर्पों के अंदर विष किसने डाला? विष किसने भरा? प्रभु ने कहा कि मैंने भरा। तो प्रभु यहाँ पर यह सिद्ध हो गया कि हम सर्पों को आपने बनाया, और हम सर्पों के अंदर जो विष भरा वो आपने भरा। तो प्रभु बताओ, हमारे अंदर जो है, हमारे पास जो है, वही तो हम आपको भेंट करेंगे। तो प्रभु इससे अलग हम आपको क्या दे सकते हैं? मानो आज कालिया नाग ने बड़ी बुद्धिमानी से भगवान से अपनी अपराधों की क्षमा मांगी हो। महाराज
अपना अधिकार जताते हुए कालिया नाग आज श्री कृष्ण को कह रहा है कि हे प्रभु, हम जैसे हैं तुम्हारे हैं, अरे जो हमें आपने दिया है वही तो हम आपको भेंट करेंगे। और देखो, हम अगर आप के ऊपर विष भरे फुंकार मार रहे हैं तो प्रभु हमारे पास विष के अलावा बताइए है तो क्या। तब प्रभु कहते हैं कि कालिया, बात तो तूने सही कही, तो देख मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे एक आज्ञा देता हूँ। तब कालिया नाग कहता है कि जी प्रभु, मेरे लिए जो आज्ञा है आप मुझे बताइए। तो कालिया नाग कहता है कि प्रभु देखिए, मैं रमणक द्वीप में रहता था, पहले यमुना में आने से पहले रमणक द्वीप में रहता था। वहां पर गरुड़ जी आया करते थे और वह सर्पों को, कई सारे सर्पों को खा लिया करते थे। अब जी यहाँ पर आ नहीं सकते, श्री कृष्ण ने कहा गरुड़ जी यहाँ पर आ नहीं सकते, क्यों? तब कालिया नाग बोला कि गरुड़ जी को शोभरी ऋषि का श्राप है, जिस श्राप के चलते गरुड़ जी का प्रभाव इस यमुना जल पर नहीं होगा, और अगर गलती से यहाँ पर गरुड़ जी आ गए तो वह शोभरी ऋषि के श्राप से भस्म हो जाएंगे। इसलिए महाराज मैं यहाँ पर आकर छिप गया, अपने आप को सुरक्षित मानकर। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो कालिया, मैंने तुम्हारे फन पर नृत्य किया और मेरे चरण चिन्ह जो हैं वह तुम्हारे फन पर चिन्हित हो गए। तुम बेहिचक होकर रमण द्वीप में चले जाओ, और अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें मेरे गरुड़ जो मेरे वाहन हैं वह कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो मेरे चरण चिन्ह जो हैं वह तुम्हारे फन पर चिन्हित हो गए हैं, और इन चरण चिन्हों को जब गरुड़ जी देखेंगे तो गरुड़ जी तुम्हें कुछ कहने की बजाय तुम्हें उल्टा और प्रणाम करेंगे। तो मानो आज श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मारा नहीं, उनको छोड़ दिया, और तब कालिया नाग यमुना जी को छोड़कर रमण द्वीप में पुनः चले गए। महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव महामुनि से पूछा कि गुरुदेव, आपने कहा कि कालिया नाग का प्रभु ने निग्रह किया, मारा नहीं, इसमें क्या रहस्य है? तब सुखदेव महामुनि बोले कि देखो परीक्षित, यह जो कालिया है यह इंद्रियों का प्रतीक है, और जो हमारी इंद्रियां होती हैं इनको मारा नहीं जाता। परीक्षित बोले जैसे? तब सुखदेव महामुनि बोले कि देखो हमारी आंखें हैं, हमने अपनी आंखों से किसी को स्पॉन्सर्ड बाय पिकेंज फुटवेयर गलत करते हुए देख लिया, गलत दृश्य देख लिया। अब महाराज हमें अंदर से इसका पश्चाताप होने लगा कि अरे आज हमारी आंखों ने ये गलत दृश्य देख लिया। हम सोचे कि आज हम अपनी आंखों को दंड देंगे और अपनी आंखों को फोड़ डालें, तो बताओ ये कहीं सही बात है? अरे आंखों को ही फोड़ डालेंगे तो गंदे दृश्य की बजाय अगर कभी आंखें भगवान का दर्शन करने के लिए कहेंगी तो दर्शन कैसे करेंगी? हमारे हाथ किसी को मार दें, इनसे कोई हिंसा हो जाए और पश्चाताप करने के बाद हम सोचे कि हम अपने हाथों को कटवा देंगे, तो बताओ क्या यह सही है? हम अगर अपने हाथों को कटवा देंगे तो हम भगवान की सेवा करके भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? ये जो इंद्रियां हैं इनको मारा नहीं जाता, इनका निग्रह किया जाता है कि आज आंखें कहें कि हमें कोई गलत दृश्य देखना है तो इनको गलत दृश्य न दिखाकर भगवान के दर्शन कराना चाहिए, भगवान के मंदिर में ले जाना चाहिए। पैर कहे कि आज किसी गलत जगह जाना है तो इनको गलत जगह न ले जाकर तीर्थों में जाना चाहिए, धाम में जाना चाहिए, और तब महाराज अच्छी अच्छी जगह जाकर इन पैरों को, इन इंद्रिय रूपी पैरों को तृप्त करना चाहिए। हाथों को सेवा के माध्यम से इनको सार्थक करना चाहिए। तो देखो इंद्रियों को मारना नहीं, इंद्रियों का निग्रह करना होता है। तो महाराज कालिया नाग के इस कालिया निग्रह लीला करने के बाद मानो आज जीव को प्रभु यह बात समझाना चाहते हैं। हम सब क्रोध करते हैं, सभी को आता है क्रोध, लेकिन क्रोध जो किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, वही क्रोध अगर किसी के कल्याण के लिए हो तो महाराज वह क्रोध करना आपका सार्थक हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मारने के बजाय इसका निग्रह किया।
और एक अर्थ और है कि भगवान ने कालियानाग को मारने की बजाय इसको छोड़ के दिया। कहते हैं सुखदेव महामुनि कि यमुना जो है ये भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, भगवान कृष्ण की प्राण प्रिया है। और इस यमुना के अंदर यह कालियानाग इनके गर्भ में रहता था। तो गर्भ में रहने वाला जो होता है वह पुत्र होता है, बेटा होता है। तो महाराज यमुना जल में यह कालियानाग रहा, तो इस नाते यह यमुना जी का पुत्र हो गया। अब यह श्री कृष्ण की पटरानी है यमुना जी, तो इस नाते यह भगवान का भी पुत्र हो गया। तो महाराज अगर अपना पुत्र कोई अपराध कर दे, कोई गलत कार्य कर दे, तो उसको जान से नहीं मारा जाता, उसको महाराज मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, उसको तो थोड़ी सी सजा देकर यह कह दिया जाता है कि देखो आज के बाद अब तो तुमने यह कार्य किया, आज के बाद यह कार्य ना हो। तो महाराज कहते भी माता पिता क्यों ना हो, कहता भी पुत्र क्यों ना हो, उसको दंड नहीं दिया जाता, मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। तो आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने कालियानाग को इसलिए निग्रह करके इसको छोड़ दिया, इसके अपराधों को क्षमा करते हुए। आइए कालियानाग के निग्रह की इस लीला को श्रवण करने के पश्चात हम आगे की लीला में प्रवेश करें, और आगे की लीला में प्रवेश करने से पूर्व इस सुंदर भाव को हम गुनगुनाएं। कि तेरे बगैर सावरिया जिया नहीं जाए, तुम आके पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सावरिया जिया नहीं जाए, तुम आके पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सावरिया हरि बोल। न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। हजारों लाखों मिटे हैं, हजारों लाखों मिटे हैं, ये ऐसी प्यारी है, कभी हमें भी मिटाओ तो कोई बात बने। तेरे बगैर सावरिया, तेरे बगैर सावरिया, तेरे बगैर सावरिया। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कालिया का निग्रह करने के बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः यमुना तट पर आते हैं, और जैसे ही श्री कृष्ण कन्हैया यमुना तट पर आते हैं, तुरंत माता यशोदा और नंद बाबा अपने अंक में अपने लाला को फाड़ लेते हैं, और तब कहते हैं कि लाला तू पागल हो गया था, अरे एक गेंद के लिए तू यमुना जी में कूदा, एक क्या 1 करोड़ गेंद हम इसके बदले इस गोप को बनवा कर देते थे, तो इस गेंद के लिए यमुना जी में कूदा। अब महाराज भगवान कृष्ण क्या कहें कि यमुना जी में मैं किस लिए कूदा था। अब तो महाराज जब सारे गोप ग्वाल मैया यशोदा आदि भगवान कृष्ण की इस लीला को देखकर आश्चर्यचकित
होते हैं। यानी आश्चर्य जब सभी को हो जाता है कि अरे ऐसा हो सकता है, तो कैसे हो सकता है कि कालिया नाग के स्तन पर हमारा लाला नृत्य कर रहा था। तब महाराज भगवान श्री कृष्ण एक मोहिनी सभी के ऊपर फेर देते हैं और सारे सब कुछ भूलकर पुनः भगवान श्री कृष्ण में वही अपने साधारण लाला को देखने लग जाते हैं। अब तो महाराज कहते हैं कि कालिया नाग के विष के प्रभाव से यमुना सहित यमुना तट पर लगे जो विशाल वृक्ष थे वो विषैले हो गए थे। तो भगवान ने उन वृक्षों में स्वयं ही अग्नि लगाकर उस अग्नि का पान कर लिया, यानी दावानल का पान कर लिया। अब सुखदेव मामुनि कहते हैं कि इसके बाद वर्षा ऋतु आती है और वर्षा ऋतु में वृंदावन बड़ा सुंदर लगता है। रिमझिम फुहार महाराज जब मिट्टी पर वृंदावन की पड़ती है, रज पर पड़ती है, तो एक मनमोहक खुशबू वहां पर सभी जगह बिखरने लग जाती है। पत्ता पत्ता हरा भरा हो जाता है। वृंदावन की छटा जो है वह अधिक दिव्यतम लगने लग जाती है। मानो आज पूरे वृंदावन में एक हरियाली छा गई हो। महाराज मीठी मीठी फुहार, मीठी मीठी मिट्टी की खुशबू आज पूरे वृंदावन में फैल जाती है चारों दिशाओं में। सुखदेव मामुनि कहते हैं कि वर्षा ऋतु आई और वर्षा ऋतु में भगवान वेणु वादन करते हैं। वेणु वादन भगवान करते हैं और वेणु वादन करते हुए भगवान सारे वृंदावन में घूमते हुए भ्रमण करते हैं। भगवान वृंदावन में वेणु बजाते हैं और घर पर बैठी हुई जो गोपियां हैं उनके कानों में भगवान की वेणु की जो ध्वनि है वह पहुंच जाती है। अब महाराज गोपी आ तो नहीं सकती, लेकिन घर पर बैठे बैठे ही मुरली की धुन सुनकर सारी गोपियां अपना सुध-बुध खो बैठ जाती हैं। घर का कार्य कर तो रही होती हैं। इस रिपोर्ट की प्रायोजक है पिकेंज फुटवेयर। आपके कोमल पैरों का रखे ख्याल। अलग प्रकार की सभी डिजाइन्स में मौजूद पिकेंज फुटवेयर। श्री कृष्ण की वेणु को सुनकर जो गोपियां हैं यह बहुत सुंदर अपने घर पर ही बैठी बैठी एक वेणु गीत गाती हैं। उसके पश्चात सुखदेव मामुनि इस सुंदर लीला का जो दृश्य है वह परीक्षित जी के सामने प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि जो गोप ग्वाल है वो भगवान श्री कृष्ण के आगे आगे चल रहे हैं सभी गैयाओं के साथ और बछड़ों के साथ, और पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए उनके चल रहे हैं। तब सुखदेव मामुनि कहते हैं कि परहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत्वात कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान् वेणोरधरतुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। कि महाराज वन में बंशी बज रही है, घर में जो गोपियां हैं वह बैठी बैठी सुन रही हैं। सुखदेव मामुनि कहते हैं कि बरहा पीडम नटवर वपुः, मोर के पंख का मुकुट भगवान पहने हुए हैं। सुंदर वैजयंती माला भगवान धारण किए हुए हैं। सुंदर श्रृंगार भगवान का मैया यशोदा ने कर रखा है। सुंदर सुंदर पैजनियां भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में विराजमान है। और महाराज श्याम वर्ण सुंदर सांवले सलोने श्री कृष्ण वेणु वादन करते हुए आज मानो वर्षा ऋतु में जो वृंदावन आज एक अलग ही छटा बखेर रहा था, आज उस छटा में श्री कृष्ण वेणु वादन करते हुए चार चांद लगा रहे हों। और तब कथा आती है कि वहां पर वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को
चलते हुए एक मोर दिखाई देता है नाचता हुआ। अब महाराज भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही वो मोर दिखाई देता है, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो मोर है यह बरसाने का है। इस मोर को देखते ही आज भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्राण प्रिया श्री राधा रानी की याद आ जाती है, याद राधा रानी का स्मरण हो जाता है। अब तो महाराज भगवान श्री कृष्ण मुरली वादन करते हुए चल रहे हैं। आगे आगे जो उनके गोप ग्वाल हैं भगवान की कीर्ति का गान करते हुए चल रहे हैं। और महाराज आगे आगे तो मोर और पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण और सभी गोप ग्वाल। अब धीरे धीरे करते करते वृंदावन को पार करते हुए यह मोर पहुंच जाता है श्री कृष्ण को लेकर उस स्थान पर, यानी बरसाने में। जिस बरसाने में श्री राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के साथ यमुना जी में जन्म बनने के लिए आई हुई है अपने अपने गढ़ों को लेकर। अब महाराज श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं बरसाने में और उधर श्री राधा रानी खड़ी हुई है जल भरने के लिए यमुना तट पर। अब महाराज दूर से श्री राधा रानी के कानों में मुरली की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही श्री राधा रानी के कानों में मुरली की आवाज ध्वनि जाती है, अब तो राधा रानी सुध-बुध हो बैठती है। अब तो इधर उधर आंख उठाकर श्री राधा रानी देखने लगती है कि अरे मुझे ऐसा लगता है कि आसपास मेरे श्री कृष्ण कहीं हो। अब तो हमारा धीरे धीरे जो मुरली की ध्वनि है, वेणु की ध्वनि है, उसकी जो आवाज है, ध्वनि है, वह बढ़ने लग जाती है। यानी अब श्री कृष्ण कुछ पास श्री राधा रानी के आने लग जाते हैं। अब महाराज जब ध्यान से श्री राधा रानी कुछ दूरी पर देखती हैं तो क्या देखती हैं कि सुंदर श्याम स्वरूप लिए हुए श्यामल भगवान श्री कृष्ण नटवर वपुः वेणु वादन करते हुए श्री राधा रानी की तरफ आ रहे हैं। जैसे श्री राधा रानी श्री कृष्ण के तरफ देखकर उनको निहारती है, अपनी सुध-बुध खो बैठती है। और महाराज जैसे ही श्री राधा रानी प्रथम बार श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं और जैसे ही प्रथम बार श्री कृष्ण श्री राधा रानी का दर्शन करते हैं, दोनों मानो अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। अब तक तो दो नैन थे, अब 2 से 4 हुए तो महाराज आंखें 4 हुई और आंखें 4 होते ही आज श्री राधा और श्री कृष्ण अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। और महाराज तब इस सुंदर लीला को देखते हुए, इस सुंदर दृश्य को देखते हैं, इनके भक्त गाते हैं क्या कि अधर धरे मोहन मुरली पर। भगवान श्री कृष्ण अपने अधरों पर बंशी को बजा रहे हैं। बंशी यह जो है यह शिव का अवतार है। रामा अवतार ने भगवान शिव ने हनुमान जी के अवतार को लेकर भगवान राम की बड़ी सेवा की थी। आज वही भगवान शिव श्री कृष्ण लीला में वंशी बनकर आए थे। तो मानो आज प्रभु अपने अधरों के गद्दों पर शिव जी को यानी वंशी को बैठाकर उनको अपनी पलकों से पंखा डुला रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो। और महाराज जो वंशी के छिद्र हैं, उन चित्रों पर जब भगवान श्री कृष्ण हाथ मारते हैं तो मानो अपने आराध्य भगवान शिव के प्रभु चरण दबा रहे हो। इस सुंदर दृश्य को देखकर उनके भक्त गाते हैं क्या कि अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया विराजे, बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया विराजे, मुरलिया बाजे, बाजे मुरलिया बाजे। हरि बोल। आप भी भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का अपने हृदय के अंदर दर्शन करें।
बांस की बनी मुरलिया, हरे हरे बांस की बनी मुरलिया, मरम मरम को छुए अंगुलिया, मरम मरम को छुए अंगुलिया, चंचल चतुर अंगुलिया जित पर, चंचल चतुर अंगुलिया जित पर, कनक मुंदरिया साजे बाजे मुरलिया बाजे, बाजे मुरलिया बाजे। भगवान श्री कृष्ण ने जो मुंदरी पहनी हुई है यह पीत वर्ण की है, यानी पीले रंग की है। पीली मुंदरी अंगुली श्याम, पीली मुंदरी अंगुली श्याम, मुंदरी पर राधा का नाम, मुंदरी पर राधा का नाम, आकर देखे सुने मधुर स्वर, आकर देखे सुने मधुर स्वर, राधा गौरी नाचे बाजे मुरलिया बाजे, बाजे मुरलिया बाजे। श्री राधा रानी आई थी यमुना तट पर अपनी गगरिया भरने के लिए, यानी अपने कलश को भरने के लिए। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते ही जिस काम के लिए श्री राधा रानी आई थी वह तो भूल गई। और तब गाते हैं क्या, भूल गई राधा भरी गगरिया, भूल गई राधा भरी गगरिया, भूल गए गोधन को सांवरिया, भूल गए गोधन को सांवरिया। और देखिए विवशता केवल राधा रानी की तरफ से ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण भी आज विवश है। जो श्री कृष्ण वृंदावन के वन में जनेते को चारण करने के लिए महाराज भक्ति अपनी सुध बुध भूल गए, किस काम के लिए आए थे भगवान श्री कृष्ण वह भी भूल गए। और तब भूल गई राधा भरी गगरिया, भूल गए गोधन को सांवरिया, भूल गए गोधन को सांवरिया, जाने न जाने ये वो जाने, जाने न जाने ये वो जाने, जाने तक सक जाने बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया विराजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे मुरलिया बाजे, मुरलिया मुरलिया अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया विराजे, बाजे रे मुरलिया बाजे।
भगवान श्री कृष्ण जब अपने अधूर पर अपनी मुरली को रखते हैं, उसको सजाते हैं, उस मुरली को सम्मान देते हैं, तो महाराज क्या यह मुरली कोई साधारण होगी? यह है साक्षात भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव। और देखिए यह जो मुरली है यह बांस की बनी है, यानी मुरली होती जो होती है, मुरलिया वह बांस की बनी होती है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि बांस को मुरली बनाने के लिए बहुत सी परीक्षाओं से गुजरना होता है। बांस को तोड़ा मरोड़ा जाता है, बांस को अग्नि में तपाया जाता है, तब कहीं जाकर महाराज यह बांस जो है यह मुरली का रूप लेता है, बांसुरी का रूप लेता है। तो महाराज यह जो कथा है यह बताना चाहती है कि श्री कृष्ण जो है परमात्मा, महाराज उनको अगर कोई पाना चाहता हो या उनको कोई पाना चाहे तो उसको कई परीक्षाओं से गुजरना होता है। ऐसे ही अगर भगवान किसी के भी बुलाने पे अगर आ जाया करते या उसको दर्शन दे दिया करते तो महाराज फिर जीव की किस बात की परीक्षा? तो महाराज परमात्मा भी यह देखते हैं कि यह जो जीव है ये मुझे पाने के लिए किस हद तक जा सकता है, यह मुझे ज्यादा चाहता है या संसार को ज्यादा चाहता है। तो महाराज ये जो मुरली है यह साधारण से असाधारण ऐसे ही नहीं बनती, इसको कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब सुखदेव मामुनि कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का यह प्रथम मिलन है। अब तक तो श्री कृष्ण अकेले थे, अब राधा रानी के मिलते ही श्री कृष्ण अकेले नहीं, श्री राधा कृष्ण हो गए। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वह श्याम वर्ण है यानी काले हैं, और श्री राधा रानी जो है वह है पीत वर्ण यानी पीली। संत जो है यहाँ पर एक बहुत अच्छा भाव बताते हैं कि देखो राम जी के जीवन में जब तक माता सीता नहीं आई थी, यानी श्याम वर्ण के श्री रामचंद्र जी और पीत वर्ण की माता सीता, जब रामचंद्र जी के जीवन में सीता जी नहीं आई थी और तब जब तक श्री कृष्ण के जीवन में श्री राधा रानी नहीं आई थी, तो तब भगवान के भक्त जो है वो क्या गाया करते थे कि काले राम 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 काले काले, काले राम 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 काले काले, काले कृष्ण 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 काले काले, काले कृष्ण 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 काले काले, काले राम राम काले काले, काले राम राम काले काले, काले कृष्ण कृष्ण काले काले, काले कृष्ण कृष्ण काले काले। तो प्रभु राम के जीवन में जब सीता जी नहीं आई थी और श्री कृष्ण के जीवन में जब तक राधा रानी नहीं आई थी, तो इनके भक्त गाया करते थे कि काले राम 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 काले काले, और काले कृष्ण कृष्ण काले काले। अब महाराज जब रामचंद्र जी के जीवन में सीता जी आई और जब श्री कृष्ण के जीवन में श्री राधा रानी आई, जब कृष्ण यानी श्याम वर्ण श्री कृष्ण यानी काले कृष्ण थे, पीत वर्ण श्री राधा रानी मिली, और श्याम वर्ण यानी काले राम जी थे, पीत वर्ण श्री सीता जी मिली। तो आप कभी यह प्रयोग करके देख लेना कि काला और पीला जब मिलता है तो रंग बनता है हरा। श्री रामचंद्र जी के जीवन में जब सीता जी आई और श्री कृष्ण के जीवन में जब राधा रानी आई, तो अब उनके भक्त गाने लगे क्या कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। तो ये अपने अपने संतों के अपने अपने भाव होते हैं। संत अपने भाव से भगवान के लिए जो बना दे या उनके भाव। महाराज सुखदेव महामुनि परीक्षित से कहते हैं कि देखो परीक्षित, भगवान मोर का पंख धारण करते हैं तो ये ऐसे ही नहीं, ये कोई साधारण नहीं। भगवान मोर का पंख इसलिए अपने शीश पर धारण करते हैं कि मोर जो है इसने प्रथम बार श्री राधा रानी से श्री कृष्ण को मिलाया। तो भगवान इसकी स्मृति स्वरूप मोर के पंख को अपने शीश पर धारण कर लेते हैं कि अरे मोर, तू कोई साधारण नहीं, देख मैं तेरे सम्मान में, क्योंकि तूने मेरी प्राण प्रिया श्री राधा को मुझसे आज प्रथम बार मिलवाया है, मेरी भेंट करवाई है, तो देख तू मेरे लिए कोई साधारण नहीं। आज मैं तुझको एक सम्मान देता हूँ कि तेरे पंख को आज मैं सदा सर्वदा अपने शीश पर धारण करूंगा। अब महाराज एक भाव तो इसका यह हुआ, दूसरा भाव इसका यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपने शीश पर मोर के पंख को क्यों धारण करते हैं। पंख को संस्कृत में पक्ष भी कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण मानो पक्ष धारण करके आज संसार को यह बताना चाहते हो कि देखो मैं समान रूप से सब पर कृपा करता हूँ, लेकिन जब मेरे भक्तों पर कोई बात आती है तो मैं अपने भक्तों के लिए पक्षपात भी करता हूँ। तो महाराज मानो आज भगवान श्री कृष्ण ने इसी के लिए अपने शीश पर पक्ष रूपी यानी पंख को धारण किया होगा। बहुत सुंदर सुंदर भाव सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को बताते हैं। सुखदेव महामुनि कहते हैं कि देखो परीक्षित, मोर का पंख धारण करने का एक कारण और है भगवान श्री कृष्ण के। परीक्षित कहते हैं क्या गुरुदेव? तब सुखदेव महामुनि कहते हैं कि देखो परीक्षित, यह जो मोर है यह अपनी देह से यानी अपने शरीर से मयूरी को गर्भ धारण नहीं कराता, यानी इनका शरीर आपस में नहीं मिलता। तो परीक्षित ने कहा अरे गुरुदेव ये आप कैसे कह सकते हैं? तब सुखदेव महामुनि ने कहा कि देखो मोर जब काली काली घटाओं को देखकर रिमझिम वर्षा होती हुई जब होती है, तब जब अपने आनंद में मोर सुंदर नृत्य करता है तो मोर के आंखों से जो आंसू गिरता है उस आंसू को पीकर मयूरी गर्भवती हो जाती है। तो महाराज आज मानो जो श्री कृष्ण है मोर के पंख को धारण कर कर ये बताना चाहते हो कि देखो मैं हजारों लाखों गोपियों के बीच में रहता हूँ या रहूंगा, उनके साथ मुझे रात भी करना होगा। तो कोई ये ना सोच ले कि मैं कामवश इन गोपियों के साथ रात रचाऊंगा, नहीं, मैं परमात्मा हूँ और ये जो गोपियां हैं यह आत्मा है, मेरी ही है, इनसे मेरा कोई शरीर से संबंध नहीं है, ये तो परमात्मा और आत्मा का संबंध है, ये परमात्मा और आत्मा का मिलन है। मानो आज श्री कृष्ण मोर के पंख को इस रूप में अपने शीश पर धारण कर दो कि देखो कोई मुझे कामुक न समझ ले, कोई मुझे कामातुर न समझ ले, मैं भी इस मोर की तरह ही अपनी गोपियों के बीच में रहूंगा, इनके साथ रात रचाऊंगा, क्योंकि अब जल्दी प्रभु को रात भी नचाना है, तो इसलिए प्रभु ये लीलाएं कर रहे हैं। अब कहते हैं कि प्रभु श्री राधा रानी से भेंट करके पुनः अपने वृंदावन की ओर वापिस चल पड़ते हैं। अब महाराज सारा दिन जब श्री कृष्ण को घूमते घूमते हो गया और
सारा भोजन जो घर से लाए हुए थे वो भी खत्म हो गया। अब तो महाराज सभी गोप ग्वालों को और भगवान श्री कृष्ण को बड़ी भूख लग रही होती है। और तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने गोप ग्वालों को कि देखो मित्रों, कुछ दूरी पर एक यज्ञ चल रहा है। जिस यज्ञ में जो ब्राह्मण है वह आहुतियां दे रहे हैं, तुम जाओ उस यज्ञ में जाकर उनसे कहो कि कुछ दूरी पर हमारे कन्हैया आए हुए हैं, उनको बहुत जोर से भूख लगी हुई है, और तब तुम उनसे भोजन मांगना। सारे गोपाल कन्हैया के कहने पर यज्ञशाला की तरफ चल पड़ते हैं। यज्ञशाला में जाकर उन सभी ब्राह्मणों से कहते हैं कि अरे ब्राह्मणों देखो, हमें बहुत जोर से भूख लगी हुई है और कुछ दूरी पर हमारे कन्हैया भी हैं, उनको भी बहुत जोर से भूख लगी हुई है। अब महाराज जैसे ही सारे ब्राह्मण उन गोप ग्वालों की ये बात सुनते हैं, उनको फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि अरे गवारो, तुम देख नहीं रहे, हम यहाँ पर यज्ञ नारायण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं और तुम्हें पड़ी है भूख की, जाओ भागो यहाँ से, तुम्हें कोई भोजन नहीं मिलता। और तब सारे गोप ग्वाल इतना समूह लेकर श्री कृष्ण के पास चल पड़ते हैं। अब श्री कृष्ण कहते हैं उनको देखकर, अरे मुंह लटकाए हुए कहाँ आ रहे हो, क्या तुम्हें भोजन नहीं मिला? तब सभी गोप ग्वाल कहते हैं कि कन्हैया, तूने हमें वहां पर हमारी बेइज्जती कराने के लिए भेजा था। अरे मांगा उनसे भोजन और मिल गई फटकार। अब श्री कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले कि अरे मित्रों, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैंने तुम्हें उन पंडितों के पास भेज दिया जिन पंडितों को अपनी पंडिताई पर बड़ा घमंड है, जिनको अपने विद्वान होने पर बड़ा घमंड है। अरे उनको क्या नहीं पता कि जिस यज्ञ नारायण को प्रसन्न करने के लिए आहुति दे रहे हैं, स्वयं वह नारायण मैं हूँ। तो महाराज श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैं मुझसे ही भूल हुई कि मैंने तुम्हें उन ब्राह्मणों के पास भेज दिया। देखो, मेरी जो जान पहचान है वह इन ब्राह्मणों से नहीं, इनकी पत्नियों से है, इन गोपियों से है। तो जाओ तुम यज्ञ पत्नियों के पास जाओ और जाकर उनसे भोजन मांगो। तब गोप ग्वाल कहते हैं कि देखो कन्हैया, इस बार तो तुमने बेइज्जती करा दी, अब दोबारा ना हमारी बेइज्जती हो जाए। तब कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, तुम एक बार कह के तो देखना, फिर देखना क्या होता है। तब सारे गोपाल तुरंत चल पड़ते हैं और जाकर उन ब्राह्मणों की पत्नियों से कहते हैं कि अरे देखो, हम बहुत भूखे हैं और हमारे कन्हैया भी बहुत भूखे हैं, जो कुछ दूरी पर ही यहाँ पर विराजमान है। अब जैसे ही महाराज सारी गोपियां, सारी यज्ञ पत्नियां, सारी जो ब्राह्मणों की पत्नियां ये सुनती हैं, तुरंत जो ब्राह्मणों की पत्नियां यज्ञ के लिए या ब्राह्मणों के लिए जो बना रही होती हैं, अपना अपना सामान लेकर दौड़ पड़ती हैं श्री कृष्ण के पास और जाकर श्री कृष्ण के चरणों में अपने अपने भोग को रख देती है और कहती है कि अरे कन्हैया, हम पर बड़ी कृपा हुई तुम्हारी कि आप आए और आकर आपने हमसे भोजन मांगा। अरे आज तो हमारा भाग्य उदय हो गया। ऐसा कहकर सारी ब्राह्मणों की पत्नियां रोने लगी। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जानता था कि तुम मेरे लिए भोजन अवश्य लाओगी, कि तुम्हारे पति नहीं जानते कि यह जिस यज्ञ मैं नारायण को प्रसन्न करने के लिए आहुति दे रहे हैं वह नारायण में स्वयं हूँ, ये नहीं जानते। और तुम मेरी प्रेमिकाएं हो, तुम मेरी भक्ता हो। और देखो गोपियों, देखो ब्राह्मणों की पत्नियों, तुम चिंता मत करो, जो आनंद तुम ले सकती हो मेरी लीलाओं का, ये तुम्हारे घमंडी पति नहीं ले सकते, क्योंकि इनको तो अपनी विद्वत्ता का बड़ा अभिमान है, विद्वान होने का बड़ा अभिमान है। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मणों की पत्नियों के द्वारा लाए गए भोजन को, अन्न को, मिष्ठान्न को ग्रहण करते हैं। सारे गोप ग्वाल भरपेट भोजन करते हैं और पुनः चल पड़ते हैं अपने भवन की तरफ। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, श्री गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल,
राधे गोपाल नंदलाल, श्री गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव मामुनि कहते हैं कि परीक्षित, यह जो गोपियां हैं यह भगवान को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी का अनुष्ठान करते हैं। मानो माँ कात्यायनी से यह सब इस अनुष्ठान के माध्यम से यह वर मांगना चाहती हो कि हे माँ कात्यायनी, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमारे ये जो कन्हैया है यह हमें पति रूप में प्राप्त हो। कात्यायनी महामाए महायोगिंद्रधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में गुरुते नमः। इस दिव्य मंत्र का अनुष्ठान सारी गोपिकाएं करती हैं मां कात्यायनी के लिए। कहते हैं कि जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वह अतिशीघ्र अगर विवाह करना चाहती हो तो वह भी इस मंत्र का अनुष्ठान कर सकती हैं। इस मंत्र को जपने से मां कात्यायनी की कृपा होती है और एक सुंदर वर उस कन्या को प्राप्त होता है। कि कात्यायनी महामाए महायोगिंद्रधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में गुरुते नमः। तो महाराज इस सुंदर भागवत जी के अंदर इस श्लोक के रूप में जो मंत्र उपस्थित है इसका अनुष्ठान अगर कोई कन्या करे तो उसको सुंदर वर गुणवान वर प्राप्त होता है। पिकेंज फुटवेयर के डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें 9811655770 पर।